हर समाज के हर वर्ग से आपको कुछ सीखना भी चाहिए। मैं एक बात कहूंगा, वृद्धाश्रम की बीमारी बढ़ती जा रही है, मगर कुछ बातें किसी समाज की सराहनीय होती है। मुस्लिम समाज के कितने लोगों को आपने वृद्धाश्रम में देखा है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, भाई भाई की लड़ाई प्रॉपर्टी को लेकर होती है, मुकदमे जाते हैं कोर्ट में। मुस्लिम समाज के कितने मुकदमे आपने देखे हैं कोर्ट में? वहां नहीं लड़ाई होती क्या? नहीं होती होगी क्या? क्यों नहीं जा रहे हैं कोर्ट में? अब आइए, पति पत्नी का यहां झगड़ा होता है, खूब देखे हैं कोर्ट में, फैमिली कोर्ट भी बनी है। मुस्लिम समाज के कितने लोगों को देखा है कोर्ट? नहीं देखा है। वहां परिवार की संस्था मजबूत है, उन्होंने अपने परिवार की संस्था को मजबूत रखा है। जो निर्णय होगा परिवार के अंदर ही होगा। बिल्कुल सीखना चाहिए सुधांशु जी, लेकिन ये वृद्धाश्रम की बीमारी मुसलमानों में कम क्यों है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बीमारी मुसलमानों में उसी कुरान की वजह से नहीं है जिस कुरान के बारे में कुछ लोग बहुत ज्यादा जहर उगलते हैं। ये वृद्धाश्रम यानी ओल्ड एज होम में सबसे ज्यादा जो आपको रिश्ता दिखता है वो होता है माँ बाप का। यानी आप जब वृद्धाश्रम में जाएंगे तो आपको वहाँ पर किसी न किसी के माँ बाप नजर आएंगे। और मुसलमान अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में क्यों नहीं भेजते हैं? उसकी वजह है कि कुरान उनको रोकता है। कुरान में सूरह इसरा के आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला कहते हैं कि अपने वालिदैन यानी अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करो। अगर उन दोनों में से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक भी ना कहो और ना उनके साथ झगड़ो, बल्कि उनके साथ इज्जत से पेश आओ। और हदीस में है, प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। यानी अगर आपको जन्नत चाहिए तो आपको अपनी माँ की इज्जत करनी पड़ेगी। और बाप यानी फादर के बारे में प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद, यानी अल्लाह ताला की खुशी वालिद की खुशी में है। यानी अगर आपको जन्नत चाहिए तो अपनी माँ की खिदमत करनी पड़ेगी, और अगर अल्लाह को खुश करना है तो अपने फादर को खुश करना पड़ेगा। तो सुधांशु जी, ये वजह है कि जिसकी वजह से मुसलमान अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं भेजते हैं। और सुधांशु जी ने दूसरी बात की है कि मुसलमानों के भाई भाई के झगड़े बहुत कम पहुंचते हैं। तो इसके बारे में भी सुनिए कि अल्लाह ताला कुरान में क्या कहता है। सूरह नूर की आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला कहते हैं कि एक दूसरे के गुनाह माफ करो, यानी एक दूसरे की गलतियों को माफ कर दो अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर दे। यानी ये आयत कहती है कि अगर तुम एक दूसरे की गलतियों को माफ करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी गलतियों को माफ करेगा। और सुधांशु जी ने तीसरी बात की थी हस्बैंड वाइफ के झगड़े की, तो इसके लिए भी अल्लाह ताला कुरान की सूरह बकरा आयत नंबर 187 में कहते हैं, इस आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिबास है, वो एक दूसरे के हक का ख्याल रखें और एक दूसरे की इज्जत करें। यहाँ सोचने की बात यह है कि हम अपने इस्लाम को 10% भी फॉलो नहीं करते, लेकिन एक पॉजिटिव इमेज गई है। सोचो अगर हम अपने इस्लाम को 100% फॉलो करने लग जाएं, कितनी पॉजिटिव इमेज जाएगी।